नवरात्रि को 9 दिनों का लंबा और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, लेकिन इसमें से हमारी कुछ बहनों के मन में बहुत तरह के सवाल और शंकाएं हैं, जिनको आज इस वीडियो के थ्रू मैं दूर करने वाली हूँ। आपके मन में भी यही शंका उठती है कि अगर इस बीच मुझे पीरियड्स आ जाएं तो किन नियमों का पालन करूँ, कैसे पूजा करूँ, और अगर व्रत रख चुकी हूँ तो उसके बाद पीरियड्स आए तो तब पूजा कैसे करूँ, माँ को भोग कैसे लगाऊं, तब व्रत करूं या छोड़ दूं, या उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। माँ का पर्व बहुत ज्यादा मायने रखता है हर किसी की जिंदगी में। ये पर्व ध्यान, साधना, तप और पूजन द्वारा आत्मिक शांति के विकास के लिए प्रख्यात है। लेकिन एक स्त्री के साथ बहुत अधिक संभावना है कि 28 से 32 दिनों के मध्य घटित होने वाला उसका मासिक धर्म इन्हीं 9 दिनों में घटित हो जाए। तो ऐसे में कैसे पूजा करें और किन नियमों का पालन करें, आज हम जानेंगे। मासिक धर्म महिलाओं के लिए प्राकृतिक है। इस 4 से 7 दिनों के बीच में महिलाओं के अंदर से गंदे खून की सफाई हो जाती है। इसके साथ ही इन दिनों में महिलाओं को दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, कब्ज जैसी शिकायत हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नवरात्रि के दौरान आपको मासिक धर्म की शिकायत हो सकती है तो पहले से ही आप व्रत ना रखें। लेकिन अगर आपने संकल्प ले ही रखा है, आपको व्रत रखना ही है, तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से रखें, क्योंकि भगवान के लिए भाव और श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बारी आती है शरीर की शुद्धि की। तो चलिए जानते हैं मासिक धर्म में किस प्रकार नवरात्रि का व्रत करें। अगर आपको नवरात्रि से पहले ही मासिक धर्म शुरुआत हो जाती है तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें। अगर आप अपने नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो ऐसे में आपको स्वयं पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी घर के अन्य सदस्य से पूजा करवानी चाहिए। इस समय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और पढ़ने का एक ही फल मिलता है। मासिक धर्म के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप जरूर करें, उनका मानसिक ध्यान करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इस समय सिर्फ माता का नाम ही लें। इस समय में आपको माता को भोग भी किसी और से लगवाना चाहिए, आपको स्वयं माता को भोग नहीं लगाना है। यदि आपने पहले व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में मासिक धर्म की शिकायत हो गई है, तभी भी आपको आखिरी व्रत को अवश्य पूर्ण करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपको मासिक धर्म खत्म हो जाए, उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण कर माँ भगवती का पूजन करें। उस समय पूजन में उतने ही लौंग के जोड़े चढ़ाएं जितने दिन आपने माँ का पूजन ना किया हो। नवरात्रि के आखिरी दिन जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगे। अगर उन्होंने सुबह व्रत रखा और शाम को उनको महामारी आ गई तो वो उस टाइम पे कुछ भी खा लेती हैं और सोचती हैं कि उनका व्रत तो टूट गया, उनको महामारी आ गई। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी। ये प्राकृतिक का चक्र है जो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने व्रत को तोड़ना नहीं बल्कि बरकरार रखना है। अगर आपको पीरियड्स आ भी जाए व्रत रखे हुए के बीच में, तो आपने बल्कि माँ से दूरी बनानी है, ना कि व्रत को तोड़ना है, क्योंकि माँ आपके हमेशा भाव को और श्रद्धा को पहले इम्पोर्टेंस देंगी। मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि में किन नियमों का पालन करें, अब हम वो जानेंगे। अगर आपको नवरात्रि में मासिक धर्म आ गया है तो सबसे पहले आपको मंदिर नहीं जाना, भगवान के पूजा के बर्तनों को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना, माता की ज्योति, कलश आदि को भी स्पर्श नहीं करना, माता का भोग और प्रसाद को आपने स्वयं नहीं बनाना, ना ही स्पर्श करना है। नवरात्रि में ना ही तो आपने झूठ बोलना है और ना ही किसी की निंदा करना है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको एक ही समय भोजन करना है, लेकिन ये भोजन आपको स्वयं नहीं बनाना बल्कि किसी और से बनवाना है। इस समय में आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक या अन्य चीजों को नहीं छूना, लेकिन आप इन किताबों को किसी और के द्वारा जरूर सुन सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान आपको माता की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं करना। किसी धार्मिक क्रियाकलापों में भाग बिल्कुल ना लें। जिस दिन आपको मासिक धर्म खत्म हो जाए उस दिन नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना करें। इसके साथ हमारे में से कुछ महिलाओं के मन में, प्यारी बहनों के मन में ये सवाल उठता है कि ये तो माँ की देन है ना पीरियड्स, तो उस टाइम पे हम भगवान की पूजा अर्चना क्यों नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही, ये माँ की ही देन है, लेकिन माँ ने ही इसके पीछे कुछ नियम भी बनाए हैं जिनको फॉलो करना भी हमारा धर्म है। तो ऐसे में माँ कभी ये नहीं कहती कि आपको उनसे दूरी बनानी है, बस कुछ नियमों का पालन करके अपने मन में भाव और श्रद्धा पूरा रखते हुए व्रत को कंप्लीट करना है।
और उनकी पूजा अर्चना करनी है, लेकिन कंठस्थ या मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उनकी किताबों को या उनकी प्रतिमा को छू कर नहीं। तो ऐसे ही आप जिंदगी भर खुश रहें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।